नहीं तो अगर वो लोग दबे हुए हैं नीचे तो उनको तो मोक्ष नहीं मिला ना। मर तो गए ठीक है, लेकिन युद्ध में मरना और इसमें मरने को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये वाली चीजें भी कहीं ना कहीं अगर नहीं आएंगी बेसिक नॉलेज में, तो फिर हम ना पक्का उस डिसीजन में जो सरकार लेती है उनको सपोर्ट कर रहे होंगे जो टोटली रॉन्ग है। 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा से हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। लेकिन अब जब आपदा को आए लगभग 4 महीने बीत चुके हैं, तो ऐसे में आपदा प्रबंधन पर भी कई तरह के यहाँ पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि त्वरित कार्य करते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदाग्रस्त इलाके में कैंप किया था और अधिकारियों की पूरी फौज को धरातल पर उतारने का काम किया, जिसके बाद तत्काल राहत और बचाव कार्य ने तो तेजी पकड़ी। लेकिन अब जब आपदा को आए हुए 4 माह के करीब का वक्त हो चुका है, तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल भी आपदा प्रबंधन पर खड़े होने लगे हैं। और सवाल खड़े करने वाले भी वो लोग हैं जिनको खुद मुख्यमंत्री धामी की तरफ से आपदा प्रबंधन को लेकर बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई थी। लेकिन अब जब उनकी तरफ से ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी बातें इसमें निकल कर सामने आ रही हैं कि क्या वाकई में इन 4 महीनों में धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र में किसी भी तरह का आपदा प्रबंधन नहीं हुआ, या जो चीज़ें नेताओं आपदा प्रबंधन करने वालों की तरफ से कही जा रही हैं उनके पीछे कुछ और ही चल रहा है। बहरहाल सवाल कई तरह के हैं जिसकी बानगी खुद आपदा प्रबंधन का काम देख रहे लोग कर रहे हैं। उत्तरकाशी जनपद के धराली में 5 अगस्त को आई त्रासदी को लेकर कर्नल कोठियाल ने आपदा प्रबंधन ढांचे पर ही उंगली खड़ी कर दी है। विश्व आपदा प्रबंधन समिट में मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि धराली में 147 लोग मलबे में दबे पड़े हैं और हम एक को भी नहीं निकाल पाए। यह आखिर किस तरह का आपदा प्रबंधन है? ये डिजास्टर पे एक डिस्कशन है और क्योंकि मैं भी इसका हिस्सा हूँ, कुछ बेसिक्स में ऐसी शेयर करना चाहूँगा। धराली की बात हम कर रहे हैं, भाई साहब ने बोला कि धराली में डिजास्टर आया। हमने ये भी समझ लिया कि हमारा हिस्ट्री बोलती है कि वहाँ पहले भी डिजास्टर आया था, फिर दोबारा आया, फिर तिबारा आया, फिर भी लोग वहाँ पे हैं। पर हम एक दूसरे तरीके से अगर सोचें कि हम ना हिमालय के रहने वाले लोग हैं, हिमालय की बनावट जो टेरेन कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रकार का होता है कि रहने की जगह ही लिमिटेड होती है। अगर 18th सेंचुरी में डिजास्टर आया और लोग मारे गए तो वो भी तो कहीं समझदार रहे होंगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, वो दोबारा क्यों बसे वहां पे? उसके बाद दोबारा डिजास्टर आया, फिर मरे, फिर दोबारा वहां पे बसे, फिर तीसरी बार आया, फिर उसके बाद मरे और अभी भी मरे, और हम फिर वही वाली बात बोल रहे हैं। एक छोटा सा मेरे को याद आ रहा है, मैं एग्जांपल कोट करता हूँ। एक जगह है सियाचिन ग्लेशियर, हम सब ने सुना है। सियाचिन ग्लेशियर में जो हाईएस्ट पोस्ट है ना, उसको बोलते हैं बाना पोस्ट। बाना सिंह को परमवीर चक्र मिला था। उस पोस्ट की एक खासियत है, उसमें ना कोई 60 लोग हैं जो डिप्लॉयड हैं, लेकिन वो 60 के 60 लोग खाली 4 लोगों की मदद करने के लिए डिप्लॉयड है। और वो 4 लोग जो है, एक टॉप है, उसे बोलते हैं बाना एलपी, बाना लिसनिंग पोस्ट। और क्यों वहां पे हैं लोग? कोई देखने वाला होना चाहिए। वो काम होता है ऑब्जर्वेशन पोस्ट और लिसनिंग पोस्ट का। तो उस पोस्ट का ना वही काम है बस, पर उनकी मदद करने के लिए बाकी सारे लोग हैं। क्या होता है, हर 3 साल में एक ऊपर से ना बर्फ इकट्ठी होती है, फिर धीरे धीरे अनस्टेबल होती है और टूट जाती है, और नीचे हेडक्वार्टर है और उस पर गिरती है। लोग दबते हैं, लोग मरते हैं। तो उसका तरीका क्या है? रॉकेट लॉन्चर लिया जाता है और हर 2-3 महीने में उसमें ना गोला मारा जाता है जहाँ पे वो बर्फ इकट्ठी हो रही है, ताकि टूट जाए। लेकिन उसके बावजूद कभी ऐसा होता है कि रात को लोग हैं और आता है और दबते हैं और 2-1 मर जाते हैं। सेना ने अपने 7 जवानों को निकाल लिया, हमने ऐसे ही छोड़ दिया। लापता लोगों का परिवार टूट चुका है। उन्होंने तल्ख लहजे में सवाल दागा कि आपदा प्रबंधन विभाग और वैज्ञानिक संस्थान धराली में कैंप क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीआरएफ जैसे प्रशिक्षित बल से लेबर का काम करवाया गया, जबकि असली वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन मौके पर नदारद रहा। अगर हम इसी तरह आपदा से लड़ेंगे तो अपने लोगों को कैसे बचा पाएंगे और चीन से कैसे टक्कर लेंगे? चीन हिमालय की तरफ बढ़ रहा है और हम पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। कि धराली में रहने वाले को धराली में ही रहने का तरीका बने। ये जो यूकॉस्ट बना है, ये जो वाडिया इंस्टीट्यूट, इनका काम खाली थ्योरी पढ़ाना थोड़ी है, इनका तो प्रैक्टिकल भी है। 5 अगस्त को आए धराली डिजास्टर के बाद 147 लोग दबे हुए हैं अंदर। हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में हम नहीं निकाल सकते। और मैं इकलौता आदमी हूँ जो, वो आ रहा है ना वीडियो में, सीटियां बज रही हैं, मैं उसके ऊपर गया हूँ और मैं 3 दिन वहां पैदल रह करके 17,500 फीट पे मैं इकलौता ऊपर से नीचे आया हूँ।
एक मैसेज देने के लिए गया था मैं कि क्या हम खाली बस यही बात करें कि भाई ऐसा होना चाहिए, या हम आज जब वहां पे आ रखा है डिजास्टर तो हमारे को तो इतना बढ़िया मौका मिल रखा है रिसर्च एक्टिविटी कैरी आउट करने का। यूकॉस्ट के बच्चे वाडिया इंस्टीट्यूट के जो आज थ्योरी पढ़ रहे हैं उनको तो वहां पे कैंप लगाना चाहिए, प्योर सामने ग्राउंड है। आज हमें उन चीजों को करने की जरूरत है, नहीं तो 147 लोग, हम ये नहीं कह सकते कि हम छोड़ देंगे उनको, कल तो हमें भी छोड़ना पड़ेगा चीजों को। हम खाली ये बोलें कि धराली दब गया है, इन लोगों ने यहाँ पे बनाया। हमारी जो जिम्मेवारियां थी, कैसे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इसको ब्लेम गेम बना दिया। मान लो, मैं नहीं कहता हूं सबने, लेकिन मैं ऐसी कई मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूं। आज जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं हिमालय अनस्टेबल है। यार हिमालय तो अनस्टेबल है ही, लेकिन क्या हिमालय अनस्टेबल है तो चाइना भी मान रहा है इस बात को? चाइना तो वहां से बढ़ रहा है आगे। कर्नल कोठियाल के इस बयान ने आपदा प्रबंधन एजेंसियों और सरकार दोनों पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा ने पूरा गांव ही तबाह कर दिया है, जिससे ग्रामीणों के सामने अब फिर से गांव को बसाने और खुद के लिए रोजगार के साथ ही नई जिंदगी शुरू करने की भी चुनौती है। राज्य सरकार ने इस काम के लिए कर्नल अजय कोठियाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मोदी जी ने जब नाम दिया प्रथम गांव तो हमें कितना जोश आया। धराली में जो गांव है वो प्रथम गांव है। प्रथम गांव का मतलब उसको सारी वैल्यू मिलनी चाहिए। और प्रथम गांव क्यों बोल रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चाइना का थ्रेट उस वैली से बहुत स्ट्रांग हो गया है। पहले एक बटालियन होती थी, अब वहां पे पूरी ब्रिगेड है। वहां पे आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, जो सबसे पहले बॉर्डर पे रहते हैं। इसका मतलब थ्रेट उस जगह से आ रही है। और हम लोग फंस गए हैं कि साइंटिस्ट ने और जियोलॉजिस्ट ने बोला कि ये जगह अनस्टेबल है, पुराने नियम वालों ने बोला कि ये तो जगह बैठना ही नहीं चाहिए था। आज धराली में 5 अगस्त के बाद अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। काम से मेरा मतलब है कंस्ट्रक्शन तो छोड़ो, उनकी कोई कोशिश तो होनी चाहिए। घर दबे हुए हैं। मेरे पिताजी का भगवान जो था वो नीचे दबा हुआ है, कैसे मैं उस जगह को छोड़ सकता हूँ? मेरे बच्चे जो है उनकी डिग्री वहां पड़ी हुई है, मेरी बीवी की शादी का मंगलसूत्र नीचे दबा हुआ है। लेकिन सरकार को कारण मिल गया है कि जियोलॉजिस्ट, यूकॉस्ट, मैं यूकॉस्ट वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं एक कोट करने की वो कर रहा हूं, वाडिया इंस्टीट्यूट, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एनडीआरएफ इतनी बढ़िया फोर्स है ना, मतलब आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, ये आर्मी से ज्यादा स्ट्रांग है। ये सबसे हाईएस्ट जगहों पे डिप्लॉयड रहती है और चाइना के अगेंस्ट सबसे पहले ये लड़ रहे हैं। लेकिन अगर एनडीआरएफ को आप ऊपर भेजोगे, हमने यहाँ फोटोग्राफ देखी, वो बेचारे जो काम कर रहे हैं ना, वो खोद रहे हैं। खोदने का काम तो लेबर का था, खोदने के बाद में इनकी, ये तो एक्सपर्ट है। 12वीं क्लास वाले से 2nd क्लास का काम कराया जाएगा तो कैसे होगा? ये हमें पक्का सोचने की जरूरत है। फिर हम आवाज उठाएं एज इन्वायरमेंटलिस्ट, कहीं ना कहीं फिर हम आवाज उठाएं कि पुराना क्या था इतिहास, हम करें ये इन्वायरमेंट था, लेकिन हम धराली को छोड़ नहीं सकते। नहीं तो अगर वो लोग दबे हुए हैं नीचे तो उनको तो मोक्ष नहीं मिला ना। मर तो गए ठीक है, लेकिन युद्ध में मरना और इसमें मरने को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये वाली चीजें भी कहीं ना कहीं अगर नहीं आएंगी बेसिक नॉलेज में, तो फिर हम ना पक्का उस डिसीजन में जो सरकार लेती है उनको सपोर्ट कर रहे होंगे जो टोटली रॉन्ग है। मैं इस चीज में पूरा एडवोकेसी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एनआईएम में रह करके केदारनाथ का रिकंस्ट्रक्शन करा। मैं अकेला थोड़ी हूँ, एक टीम है। वही धराली के लड़के मेरे साथ गए, उन्होंने केदारनाथ का वो करा। आज वो मेरे को देख रहे हैं कि सर तू इतना ज्यादा अपने को, मतलब अपनी इंटरेस्ट देख रहा है कि हमारी आवाज नहीं उठा सकता। कितना अजीब लगता है मेरे को। उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी कर्नल अजय कोठियाल, जिन्होंने केदारनाथ आपदा के बाद केदारनाथ धाम के पुनर्वास कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं कई अन्य कामों में भी उनका आपदा प्रबंधन सटीक साबित हुआ है। ऐसे में अब धराली आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से खुद कर्नल अजय कोठियाल को धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन के कार्य करने का जिम्मा सौंपा गया था। 5 अगस्त 2025 को धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा से कई लोग लापता हुए तो कई अकाल मौत का शिकार हुए हैं। वहीं अब जब कर्नल अजय कोठियाल ने ही पूरे आपदा प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं तो कई तरह की बातें भी होने लगी हैं। कर्नल अजय कोठियाल ने खुलकर सख्त लहजे में इस बात को कहा है कि हमारा आपदा प्रबंधन धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र में पूरी तरह से फेल साबित होता नजर आया है, क्योंकि आज भी जो हमारे लोग लापता हैं, मलबे के नीचे दबे हैं, वो दबे ही हैं। हालांकि भारतीय सेना ने अपने जवानों को तत्काल निकालने का काम किया, लेकिन हमारा जो ग्रामीण लोग या जो लोग भी आपदा के चलते मलबे में दब गए थे, उनका आज तक भी कहीं पता नहीं है। तो ऐसे में हमारा आपदा प्रबंधन किस दिशा में जा रहा है, इसको लेकर सोचनीय और चिंतनीय काम करने की जरूरत है। नहीं तो अगर वो लोग दबे हुए हैं नीचे तो उनको तो मोक्ष नहीं मिला ना। मर तो गए ठीक है, लेकिन युद्ध में मरना और इसमें मरने को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये वाली चीजें भी कहीं ना कहीं अगर नहीं आएंगी बेसिक नॉलेज में, तो फिर हम ना पक्का उस डिसीजन में जो सरकार लेती है उनको सपोर्ट कर रहे होंगे जो टोटली रॉन्ग है।